राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स 601 से 600 तक मैंने करंट अफेयर्स कवर करा दिए थे। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो वहाँ से भी क्लिक करके अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 601 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी होंगे वो सारे कवर कर लेंगे इस बारी। तो आपके जो है सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, तकरीबन सारे 800-900 करंट अफेयर्स हो जाएंगे। तो आप आराम से ये वीडियो के माध्यम से अपने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो चलते स्टार्ट करते हैं 601 से। सो क्वेश्चन नंबर 601 है और आपको बताना है हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। तो आपको बताना जो ऑरेंज फेस्टिवल 2023 था वो कहाँ बनाया गया था। तो 601 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 602, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म विभूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई। तो टोटल 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 603 है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी जी के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्वेश्चन नंबर 604, नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय डीजीसीए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। ऑप्शन डी, विक्रम देवदत्त, जो डीजीसीए के नए महानिर्देशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 605, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 606, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है। ऑप्शन बी, द एलिफेंट विस्पर्स, काफी नाम हुआ था इसका, तो आपको याद रखना है, आने की पूरी संभावना हो सकती है आपके एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 607, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 47 कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 608 है, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ऑप्शन बी, सीमा वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 609 है, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पद्म विभूषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 610 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 610 है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता। तो ऑप्शन ए, कुलनावत विदित सरन, इन्होंने इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 611, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा भार ओएस। तो इसकी सफल टेस्टिंग जो है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आने वाले समय में आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता हुआ दिखने वाला है हमारे देश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 612, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है। ऑप्शन ए, असमी। तो नीलमणि फुकन जो है असमी भाषा के कवि थे जिनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 613 है, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड का। क्वेश्चन नंबर 614, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है। ऑप्शन बी, कोल्लम, केरल का ये राज्य है जो संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो 614 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 615 है,
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 616 है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अब्देल फतेह अल सीसी, जो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और ये इजिप्ट के करंट में प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 616 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 617, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र। क्वेश्चन नंबर 618, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन बी 18वां। क्वेश्चन नंबर 619, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो टोटल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 620 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नामकरण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 621 है, भारत के नए उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 622 है, किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 623 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखना, काफ़ी बारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिला है करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 624 है, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति NASA के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा AC चर्निया। क्वेश्चन नंबर 625 है, BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्टन सुरभि झाकमोला, जो BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है, इसलिए आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 626 है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो 626 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 627 है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा द फैबलमैन्स। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 628, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन ए एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 629, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 630 है, मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुहित को। सो क्वेश्चन नंबर 630 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 631 है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए केरल जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 632 है, किस भारतीय राज्य को जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा को जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 633, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन सी उमरान मलिक, बहुत तेज ये गेंद करते हैं, तो भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 634 है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सो ऑप्शन डी कैप्टन शिवा चौहान
सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 635 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 636, वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? सो ऑप्शन बी 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 637, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? ऑप्शन डी गुजरात के अंदर जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 638, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो ऑप्शन बी क्रोएशिया वो देश है जो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 639 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टीच स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 640 है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पावर टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? सो ऑप्शन डी कर्नाटका में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 641, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 642, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो छठी बार ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 643 है, हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ये ब्राज़ील के लिए खेलते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बहुत ही मशहूर फुटबॉलर थे ये ब्राज़ील के। क्वेश्चन नंबर 644 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, ये आने के चांस हो सकते हैं। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, आने की संभावना हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 645 है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी मुकेश अंबानी को। क्वेश्चन नंबर 646 है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? सो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 647, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 648 है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो ऑप्शन सी मनीष तिवारी को। क्वेश्चन नंबर 649 है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी शुभमन गिल जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 650 है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बंदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ऑप्शन सी गाम्बिया, ये देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और उनके उपराष्ट्रपति बंदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 651, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 652 है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन ल्यूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा ववीलाला। क्वेश्चन नंबर 653 है, हाल ही में किस संस्थान ने ग्रामीण स्वास्थ्य संख्या की रिपोर्ट जारी की है? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संख्या की रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 654 है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका अपने 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर ये भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 655 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के 2023 की वार्षिक बैठक की थीम ये है, तो याद रखना, पूछ सकते हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 656 है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ऑप्शन सी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 657 है, हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? ऑप्शन बी वायाकॉम 18 ने विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट हासिल किए हैं। ठीक है ना, ये पहली बार विमेंस आईपीएल आयोजित किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 658 है, 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदेशी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 659 है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये भागीदारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 660 है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन सी RRR ने। क्वेश्चन नंबर 661 है, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 662 है, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? सो ऑप्शन डी यूएसए की ये मशहूर सिंगर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 663 है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो जो ये यात्रा है वो डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 664 है, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो मुंबई में ये स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 665 है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ऑप्शन बी 6.6%। क्वेश्चन नंबर 666 है, एयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ऑप्शन डी ये केरल की एक प्रमुख योजना है, एयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 667, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन सी IG ड्रोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 668 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी अगरतला में। क्वेश्चन नंबर 669 है, सुदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी केरल में ये स्थित हैं, कुमारकोम और बेपोर। क्वेश्चन नंबर 670 है, हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SS राजामौली। क्वेश्चन नंबर 671 है,
सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ऑप्शन बी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 672 है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन बी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 673 है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्टो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो वोस्टो खाते वो होते हैं जो जैसे भारत की करेंसी जो है श्रीलंका में चल सकेगी, तो इस तरीके के कुछ आरबीआई के द्वारा बैंक को अनुमति दी जाती है, तो उनको हम वोस्टो खाते बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 664 है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ ने। क्वेश्चन नंबर 675 है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? ऑप्शन सी वेल्स से ये खेलते थे और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 676 है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी बेंगलुरु में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 677 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 678 है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखना ये भी एस राजामौली ने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 679 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजन था वो इंदौर में किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 680 है, हाल ही में कहां बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में किया गया ये बेली सस्पेंशन ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 681 है, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ऑप्शन डी अनाहत सिंह ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 682 है, हाल ही में आरबीआई की कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 16,000 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 683 है, सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 684 है, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? तो वो नेपाल में, तो जो पोखरा हवाई अड्डा है वो कहाँ पे? नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 685 है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन ए गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना हो सकती है। तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 686 है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में ये शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 687 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन ने ये दोनों खिताब अपने नाम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 688 है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन सी नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 689 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है बिहार स्टेट का स्टेट आइकॉन। क्वेश्चन नंबर 690 है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए अल नासर फुटबॉल क्लब से अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 691, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए
किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 692 है, किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु को यह नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 693, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 694 है, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 695 है, भारत ने कितने मेगावाट की मगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की डक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंडओवर किया है? तो ऑप्शन ए 720 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद में ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 697, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 658, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी अमृत धारा स्टेशन योजना। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 699 है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन बी सर्बिया ने वो डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 700 है, ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ऑप्शन ए टेक्नीमोड ग्रुप के साथ ये MOU साइन किया गया है NTPC के साथ। क्वेश्चन नंबर 701, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन बी भारत शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 702, हाल ही में 13वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी स्वस्ति सिंह को ये दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 703 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 704, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव जी को NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 705 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 706 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन बी IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 707 है, सिद्विनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं ये। तो ऑप्शन ए फिजी के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 708 है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी ब्राजील शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 709 है, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन सी सैम कुरन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो IPL में 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 710 है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन बी बद्री नारायण जी को हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 711, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन सी भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 712, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है?
तो ऑप्शन ए, फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 713 है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए, सोनाक्षी सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 714, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 715, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो ऑप्शन डी, सरगम कौशल। क्वेश्चन नंबर 716 है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की सरकार ने आजीवन धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया युवाओं के। क्वेश्चन नंबर 717, कौन एनएससीसी 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ऑप्शन बी, दिव्या टीएस। क्वेश्चन नंबर 718, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन डी, मेघना अहलावत। क्वेश्चन नंबर 719 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? ऑप्शन सी, सुष्मिता शुक्ला। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 720 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 721 है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी, सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 722 है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ऑप्शन बी, नमामि गंगे को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 723 है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन ए, स्पाइस जेट ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 724 है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल प्रशिक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो ऑप्शन डी, 5000 से 5500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 725, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, इनका नाम है ऑप्शन ए, लक्ष्मी सिंह। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 726, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 58वां। क्वेश्चन नंबर 727, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन सी, पीटी ऊषा। क्वेश्चन नंबर 728 है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी, कनाडा ने। क्वेश्चन नंबर 729 है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन सी, मलेशिया के ये प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 730 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया, इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में 2023 खेलो इंडिया का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 731 है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीबीआईसी ने। क्वेश्चन नंबर 732 है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 733 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, आने की संभावना हो सकती है एग्जाम के अंदर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो वो है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं, ये आने की संभावना हो सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 734 है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन सी, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 735 है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है?
तो ऑप्शन बी करीम बेंजेमा। क्वेश्चन नंबर 736 है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन पौंडुचेरी का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 737 है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिंग पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, आने की संभावना हो सकती है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन सी आईएनएस वगीर जो है इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 738 है, किस राज्य में हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 720 है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी अंतिम पंगाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 740, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन बी असम ने। क्वेश्चन नंबर 741 है, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो ऑप्शन बी एस एम किरावनी इस सॉन्ग के कंपोजर हैं। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, आने की संभावना ये भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 742 है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी द एलिफेंट विस्पीरस को शामिल किया गया है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 743 है, किस एथलेटिक्स को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, ऑप्शन ए पीटी ऊषा को। क्वेश्चन नंबर 744 है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन बी आईएनएस अर्नाला। क्वेश्चन नंबर 745 है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कल्याणी फेरिस्टा। क्वेश्चन नंबर 746 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको। एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? सो ऑप्शन सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये एकमात्र विश्वविद्यालय भारत का जिसे एनएएसी ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, आने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 747 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए प्लेटिनियम आइकन अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 748 है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये देश है हमारा भारत। भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 749 है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु में ये आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 750 है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ऑप्शन डी रेजर पे। क्वेश्चन नंबर 751 है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन बी, ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 752 है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ऑप्शन डी उर्सुला वॉन डेर लेन इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं। क्वेश्चन नंबर 753 है, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद को इसके लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 754 है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए INS मोरमुगाओ P-15
बी स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 755 है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 756 है, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन डी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 757 है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑप्शन डी मेघालय में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 758 है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए बेथ मीड ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 759 है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी लद्दाख में ये स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 760 है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ऑप्शन डी ईरान को इस समूह से बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 761 है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर जेरेमी फरार को अगला चीफ साइंटिस्ट चुना गया है WHO का। क्वेश्चन नंबर 762 है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए G7 देशों के द्वारा शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब। क्वेश्चन नंबर 763 है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी मारुति सुजुकी ने ये कार लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 764 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ऑप्शन डी ईशान किशन ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 765 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी मीराबाई चानू ने खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 766 है, किस खिलाड़ी ने नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी जॉस बटलर ने। क्वेश्चन नंबर 767 है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन सी सिद्रा अमीन पाकिस्तानी खिलाड़ी है, इनको नवंबर मंथ का आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 768 है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 769 है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 770 है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ऑप्शन बी दिव्या टीएस ने ये गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 771 है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 772, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। क्वेश्चन नंबर 773 है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात ने पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 774 है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो ऑप्शन सी गॉबलिन मोड ने। क्वेश्चन नंबर 775 है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 776 है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 777 है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, ऑप्शन बी डीना बोलू आटे ने
पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? क्वेश्चन नंबर 778 है, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी 87। क्वेश्चन नंबर 779 है, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी, ये गोवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 780 है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 781 है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ऑप्शन बी, ये बांग्लादेश को वित्तीय मदद दी जाएगी वहाँ के पर्यावरण प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 782 है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो उसका जो नाम है ऑप्शन बी, सेमेरू माउंट वो ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 783 है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 784 है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 785 है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन सी, मनु भाकर और सरबजोत ने यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 786 है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी, उदयपुर में ये आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 787 है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी, 48वां स्थान है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 788 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 789 है, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन बी, नागालैंड में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 790 है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 791 है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ऐसा काम करने वाला जो देश है वो है ऑप्शन डी, रूस। क्वेश्चन नंबर 792 है, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो ऑप्शन बी, स्टेफनी फ्रापाट जो है पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 793 है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए, दीपा मलिक को निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 794 है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो ऑप्शन डी, विस्तारा का विलय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 795 है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो ऑप्शन सी, भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 796 है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। क्वेश्चन नंबर 797 है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी, गुजरात ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं सुविधा प्राप्त करवाने वाला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 798 है,
किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन ए, मिस्र के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 799 है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिला ये। क्वेश्चन नंबर 800 है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ऑप्शन बी, तेलंगाना को। क्वेश्चन नंबर 801 है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 802 है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? तो ऑप्शन सी, होमर को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 803 है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है? तो ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 804 है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी, रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 805 है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन बी, 61वां रैंक था। क्वेश्चन नंबर 806 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको आप। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 807 है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, राजस्थान में ये आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 808 है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया दूतावास के द्वारा सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 809 है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, 8वां स्थान मिला है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 810 है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 811 है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। क्वेश्चन नंबर 812 है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, खालिद जावेद को साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड, ये 812 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमने। सितंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक के यहाँ पे हमने तकरीबन एक साल के आसपास के करंट अफेयर्स देख लिए हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहे और आप इस बारी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के अपना सिलेक्शन पक्का करके जाएं। सो मिलेंगे अगले पार्ट्स में नए वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।